मैं हलाहल पीने के लिए तैयार हूँ। यदि आप भी हलाहल पीने के लिए तैयार हैं तो आप इस मिट्टी को ग्रहण करिए कि इस मिट्टी में यदि आप शिव से कहिए हे प्रभु यदि आप जहर भी पिएंगे तो हम आपकी भक्ति में जहर भी पीने के लिए तैयार हैं। थोड़ा पीछे से ऐसी मिट्टी निकाल के मिट्टी को चख लीजिए, कहीं मिट्टी में जहर पानी मिला हो तो पहले आप ही उसका बचत करिए कि प्रभु हम आपकी भक्ति में सब कुछ अपने शरीर को दान कर सकते हैं। मिट्टी को ग्रहण कर लीजिए। हाथ धुलिए। ओम उद्दता शिवारणा कृष्णेन स्वभावना मातृके तव विहारा में प्रजापते धले नीचा बोले ओम हराय नमः। आप सभी कहिए प्रभु किस भी होगा तो हम पान काटने के लिए तैयार हैं क्योंकि भगवान कृष्ण पूजन करने से पार्टी बना के जब उनके गुरु जी विश्वामित्र जी कहें कि आप इस मिट्टी को ग्रहण कीजिए भगवान की सुखा के पूरा खाए भगवान भगवान का नाम तो हमें घर जाता है घर जैसे बड़े बर्तन है गोबर से वैसे आप फूल से शंकर जी का दर्शन करिए एक बार जल स्नान केवल फूल से बोले ओम महेश्वराय नमः। आगे जहाँ फूल वाया हो खत्म करके गिरा चलिए। अब आप इनका प्रतिष्ठा करा यानी बैठावा इनके स्थान पे लगाए कि प्रभु हम आपको यही आसन दे सकते हैं, हमारे पास जो कुछ भी आसन करिए इस आसन करा दीजिए। बोले ओम ओम शूल पाणि नमः। ये शिव यहाँ प्रतिष्ठो भव। अब शिव जी कह रहे हैं कि यदि आप हमको बैठा रहे हो हमारा भोजन पानी नाश्ता पानी सब करेंगे हम करेंगे इनसे आप करेगा तो भगवान शिव क्या कहते हैं शर्त होती है। शिव जी की दो शर्तें होती है पूजन में। शिव जी पहली शर्त में कहते हैं कि ना हमें बाहर कुछ खाएगा ना कुछ ले। यदि आप हमको भाव स्वरूप जो अर्पण करोगे मैं उसमें ही ग्रहण करूँगा। अब भगवान शिव पहली शर्त में कहते हैं कि जब तक आप पूजन करो तब तक मेरी शर्तें मानना रहेगा। तो भगवान शिव कहते हैं मैं ऐसी शर्त किसी को बताता नहीं, मैं तब बताता हूँ जब वो संकल्प लेता है। तो आप हाथ में जल ले दीजिए और जल से मैं जो कहूँगा वो शर्तें आप मान करके भगवान को प्रणाम करके कहिए प्रभु हम आपकी जब तक पूजन करेंगे जो शर्तें हैं मानिए। अब शिव की शर्तें क्या है? आदमी घबरा जाते कि भगवान शिव शर्त देता है। शिव क्या करेंगे ना मुझे धन चाहिए ना मुझे फल चाहिए ना मुझे कुछ खाने को चाहिए, मेरी शर्त केवल इतना है कि अस श्री शिव पंचाक्षर मंत्र से वामदेव ऋषि अनुष्ठित ठंडा। शिव जी कहते हैं कि वामदेव ऋषि के द्वारा ये मंत्र बनाया गया है और उसके प्रमाण जो है सांप्रदाय शिव देवता जी भगवान शिव खुद इसके प्रमाण है। कहीं किसी सबको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पे। ओंकारो बीजम जब ये मंत्र प्रकट हुआ कौन सा मंत्र? ओंकार मतलब गर्जना प्रकट हुई और खूब तेज गर्जे तो कहे ओंकारो बीजम नमः शक्ति शिवाय इत की निकल। ये जो मंत्र पंचाक्षर मंत्र है ये मंत्र का नाम है नमः शिवाय। ओम जो होता है वो संपुट होता है, इस शुद्ध मंत्र का नाम है नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं कि ओंकारो बीजम नमः शक्ति शिवाय इत की निकम मम सांबदा शिव प्रीत्यर्थे न्यासे पार्थिव लिंग पूजन जपे विनियोगा। कह रहे हैं जब तक पंडित 16,000 मंत्र बोलेंगे तब तक आप अपने मुख से ओम नमः शिवाय का यदि जाप नहीं करोगे तो मैं आपकी पूजन स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी शर्तें यदि आपको शर्त मंजूर हो तो इनके सर पे जल छोड़िए, ना मंजूर हो तो बाहर नहीं। शर्त तो इनके अलावा तो ये धरती पर हमारी क्यों नहीं? ऊपर दे क्या प्रभु ओम नमो प्रभु से कहिए कि जब तक पूजन करेंगे हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। 10 मिनट 20 मिनट 2 घंटा जब तक पूजन होगी प्रभु हम जाप करते रहेंगे। अब चलिए अब प्रभु कह रहे हैं कि आप हमारी भक्ति करने के लिए तैयार हैं तो पहले अपने शरीर को शुद्ध करिए। हम कैसे जान लें कि आप शुद्ध हो? तो प्रभु कहते हैं पहले अपने शरीर को शुद्ध करिए। जैसे प्रभु बता रहे हैं आप वैसे शरीर को शुद्ध करिएगा। वाम देवाय नमः से पहले सिर को अपने छू लीजिए आप। ओम अनुष्ठुप चंद्रमा मुख्य मुख को छुइए। ओम शाम सदा शिवाय नमः हृदय हृदय को स्पर्श कर लीजिए आप। ओम बीजाय नमः गुह्य ऐसे पीछे हाथ रख लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब पैर को छू लीजिए। ओम शक्ति नमः पादे पैर को छू लीजिए, पैर छूलिए ऐसे छू लीजिए, दोनों हाथ करिए। ओम शिवाय नमः सर्वांगी सर से लेकर पूरे शरीर को छू लीजिए। ओम तत्पुरुषाय नमः हृदय हृदय पे स्पर्श करिए आप। ओम घोराय नमः पादे पैर को छू लीजिए आप।
ओम सिंह सिद्धोदाय नमः, वही पीछे छू लीजिए आप, ऐसे अंगूठा कर लीजिए आप। ओम वामदेवाय नमः, मूर्धन्य बीच में मूर्छ सर को छूइए आप। ओम ईशानाय नमः, मुख को आप बंद कर लीजिए, आप प्रभु को प्रणाम कर लीजिए। हे प्रभु, जितने भी अंग हैं शरीर के, मैं शरीर का अंग शुद्ध कर लिया हूँ। पर प्रभु कह रहे हैं अभी हम मानने के लिए नहीं तैयार है कि आपका अंग शुद्ध हो गया है, क्योंकि जिस उंगली से करे आप उस उंगली को शुद्ध किए नहीं अभी। तो प्रभु कहे हैं उस उंगली को भी शुद्ध करिए, तो आप उंगली को शुद्ध करिए। ओम अनुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठा को अंगूठा से स्पर्श करा दीजिए। ओम नम तर्जनाभ्याम नमः, तर्जनी को छुआइए। ओम मम मध्यभ्याम नमः, मध्य वाली उंगली को छुआइए। ओम सिंह अनामिकाभ्याम नमः, ओम वाम कनिष्ठाभ्याम नमः, ऐसे 5 उंगली स्पर्श करा लीजिए आप। देखिए आप इधर रखिए, अब ऐसे मोड़िएगा जैसे हम मोड़ रहे हैं, देखिए अंगूठा हटने ना पाए, ऐसे करिए, ऐसे कर लीजिए। ओम करतलाभ्याम नमः, ऐसे कर लीजिए। अब 3 बार ताली बजा लीजिए। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। अब प्रभु कह रहे हैं कि आप धन्य हैं कि जो शक्ति, जो भक्ति, जो सत्य हमारी सब मान रहे हैं। अब प्रभु कह रहे हैं कि जैसे आप अपने को शुद्ध किए वैसे हमको भी शुद्ध कर दो, फिर हम आपकी भक्ति करने के लिए स्वीकार हैं। तो आप शिव जी के एक फूल ले लीजिए, जो जिस संग में कहेंगे आप सफेद फूल लेकर के उनका स्पर्श कराइएगा। प्रभु कहते हैं मैं 5 ही अंगता हूँ, क्योंकि मेरा मंत्र ही पंचाक्षर है, तो वैसे भी चल पाओगे तो शरीर पंचतत्व का शरीर भी होता है। अब प्रभु कहते हैं हमको पहले हमारे सर को शुद्ध कर दिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, पैर को शुद्ध कीजिए, हम भी आपकी तरह शुद्ध हो जाए, तब हमें भोग लगाइए, तब खाने में मजा आएगा। अब प्रभु के आप पहले हृदय को स्पर्श करिएगा, एक जहाँ चंदन लगा हो इसके नीचे आप लीजिएगा चंदन लगा। वो शरीर जो होता है जैसे हमारा आपका तो आकार बना हुआ है, पर प्रभु का इतना ही आकार है, तो आप इन्हीं आकार में जो जहाँ जहाँ जो समझिएगा वहाँ स्पर्श करवा सकते हैं। तो पहले आप हृदय में, हृदय प्रभु के जहाँ रहता है, तो मतलब ये सर है, सर के नीचे हृदय, सर के नीचे चंदन लगा हुआ है, मस्तक हो गया, मस्तक के नीचे हृदय हो गया, पैदा कपड़ा बना हुआ है, इसको स्पर्श करिए। ओम हृदयाय नमः। अब प्रभु कह रहे हैं कि हमारे सर को शुद्ध करिए, हमारे सर को शीतल करने के लिए बेलपत्र ही काम आता है। ओम नम शीर्षाय स्वाहा, वो रखा हुआ है उसमें, वो चपका हुआ देखिए, वही बेलपत्र छुआ दिया बस। अब और ऊपर जो एक चीज की बात इतनी बड़ी बोली देखा जटा शिव जी को, उसके आसपास खाइए। ओम मम सिखाए वसट, अब मुंह में छुआइए भगवान शिव के। ओम सिम कवचाय, अब नेत्र में स्पर्श करवा दीजिएगा शिव के। ओम नेत्र वसट, अब 3 बार इसी से गोट के गिरा दीजिए। ओम यम अस्त्राय फट, 3 बार फिर ताली बजा देना, 3 बार ताली बजा। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि आप हमको तो शुद्ध कर दिए, पर हमारे शरीर में यदि प्राण डालोगे, प्राण का मंत्र बोलोगे, आप प्राण प्रतिष्ठा करोगे तभी तो माँ के बैठेंगे। अब भगवान शिव की आप प्राण प्रतिष्ठा प्रभु की दूसरी शर्त है। अभी एक शर्त बताइए आपको कि ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपको। अब दूसरी शर्त प्राण प्रतिष्ठा में भगवान शिव कह रहे हैं यदि आप हमारे शरीर में प्राण डालने की क्षमता रख रहे हो, हमारे मंत्र के अधीन हमको प्राण डाल रहे हो, तो मेरा भोग भी आप दीजिएगा अपने हाथों से। अब प्रभु कह रहे हैं मैं ऐसे शर्तें नहीं बताता हूँ, अगर शर्त बताऊंगा संकल्प लेना पड़ेगा आपको, फिर से गति लीजिए। अब शिव जी कह रहे हैं कि अस श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषि यजुर्वेद सन्निधो क्रियामुख प्राणख देवता हम बीजम हिम शक्तिम क्रौम कीलकम देवा देवी प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगा। भगवान शिव आपसे ये कह रहे हैं दूसरी शर्त में कि मैं अकेला बिल्कुल नहीं आऊँगा, मैं 11 रुद्र लेके आऊँगा, पार्वती मैया को भी साथ लाऊंगा, नंदीश्वर को भी लेके आऊँगा, गणेश गौरी को भी लेके आऊँगा। यदि आप सबको मेरे परिवार को बुला करके भोजन कराओगे तो आप हमारे से करवा के आएंगे, यदि मंजूर हो तो सबके घर जाइए। अब प्रभु आपसे प्रसन्न है, आप चलिए प्रभु के पास प्रतिष्ठा कर लीजिए। आप एक बेलपत्र ले लीजिए, एक सफेद फूल ले लीजिए हाथ में। चलिए भगवान के जहाँ जहाँ कहेंगे आप स्पर्श कराइएगा, दोनों चीजें। चले पहले सर पे छुआइए। ओम ब्रह्मा विष्णु नमः शिरसि, सर पे छुआ दे, अब गिराए ना जब कहा तो। ओम यजुर्वेदाय नमः, मुखे मुख में छुआ दे। ओम प्राणक देवताय नमः, हृदय हृदय में छुआ दीजिए। ओम हंग बीजाय नमः, भूमियो सांप की तरफ छुआ दिए। ओम शक्ति नमः, पादियो आगे की तरफ आगे।